नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। तमिलनाडु के तिरुवल्लर जिले में शुक्रवार देर शाम हुए रेल हादसे की वजह से कई ट्रेनों के रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन हालांकि जो खबरें आ रही हैं उसमें ये निकल कर आ रहा है कि इस हादसे में कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, जिनका इलाज पास के ही अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, तमिलनाडु के तिरुवल्लर जिले में शुक्रवार देर शाम हुए रेल हादसे की वजह से कई ट्रेनों के रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, हालांकि कई लोग इस हादसे में घायल जरूर हुए हैं। आपको बता दें, इस घटना के बाद से अब तक क्या कुछ हुआ। आपको बता दें, ये हादसा तमिलनाडु के कवरापेट्टई पर हुआ। भागमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच हुई इस टक्कर में किसी और के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन कई लोग इस हादसे में घायल जरूर हुए हैं। दोनों ट्रेनों के बीच हुई टक्कर की वजह से भागमती एक्सप्रेस के कई डब्बे पटरी से उतर गए। इन डब्बों को पटरी से हटाने के लिए रात भर काम चला। रेलवे के बड़े बड़े क्रेन और जेसीबी मशीनें इन डिब्बों को पटरी से हटाने में लगे हुए हैं। कई डिब्बों को अभी तक पटरी से हटा भी दिया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने उन यात्रियों से मुलाकात की जो ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए हैं। इस हादसे में भागमती एक्सप्रेस के 12 से 13 डब्बे पटरी से उतर गए थे। कई डिब्बों में आग लगने की भी खबर है। इनमें से कई डिब्बों को पटरी से हटा लिया गया है। हादसे पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी दुख जताया है। एमके स्टालिन ने एक्स पर लिखा है कि मुझे जानकर झटका लगा कि तिरुवल्लर जिले के कावरीपट्टई में एक ट्रेन हादसा हुआ है। मुझे जैसे ही इसकी जानकारी मिली, मैंने अपने मंत्री को मौके पर भेजा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में मालगाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे की वजह से इस रूट की कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि भागमती एक्सप्रेस में ज्यादातर लोग बिहार जाने वाले थे। इस हादसे में 10 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। रेलवे की टीम इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। रेलवे ने इस हादसे के बाद कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये हादसा सिग्नल में खराबी की वजह से हुआ है। मालगाड़ी से भागमती एक्सप्रेस की टक्कर के बाद इंजन से लगे पार्सल वैन में भी आग लग गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद इकरा हसन ने शुक्रवार को धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार से जवाब मांगो कि आखिर क्यों गन्ना भुगतान नहीं हो रहा। उन्होंने बिना नाम लिए जयंत चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिन्हें आपने सत्ता में बैठाया वो सरकार में है। उनसे पूछिए कि आपका वोट लेकर जो सत्ता में नजदीक बैठे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कराना उनका दायित्व है कि नहीं। मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं आपके साथ यहाँ कर ही बैठ सकती हूँ। मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। कैसे हो जाएंगे? हम तो नेतागिरी में हैं। हम भाजपा के साथ ना आज है, न कल है, न कभी हो सकते। कोई और हो जाए, चाहे हो जाए, हम किसानों के साथ है, अपने लोगों के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। और मैं बताऊं, मैंने आपको इतनी बुरी लग गई, विधायक जी से सवाल कर लो। जब विधायक जी के कहने पे आप लोग सब पिछले धरने से उठे थे, तो फिर तो पूछनी चाहिए ना। मैं खुद ये जवाब जानना चाहती हूँ कि जब उन्होंने धरना उठाया था तो क्यों नहीं पेमेंट करवाया। नेगेटिव तो देखो जी, सरकार के खिलाफ तो मैं बोल लूंगी। आगे आपका आदेश हो मैं ना आऊँ तो वो भी सर माथे पे है। मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं मुंबई में शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि आज मुंबई में 2 रैलियां हैं, एक नकली और एक असली शिवसेना की। असली शिवसेना की रैली हर साल की तरह शिव तीर्थ पर है। इसमें महाराष्ट्र के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में शिव सैनिक आते हैं। उद्धव ठाकरे को यह परंपरा बाला साहेब ठाकरे से विरासत में मिली है। उद्धव ठाकरे की तुलना किसी दूसरे शिव सैनिक या नकली शिवसेना वालों से नहीं की जा सकती, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की अस्मिता और सम्मान के लिए काम किया है। दूसरे लोगों ने महाराष्ट्र की पीठ में छुरा घोंपा है। दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती। इस चुनाव के बाद नकली शिवसेना का नामो निशान नहीं रहेगा। एक ही शिवसेना रहेगी जो कल थी और कल भी रहेगी, और शिवसेना की दशहरा रैली शिव तीर्थ पर ही होगी। कैसे देखते हैं आप उद्धव जी का जो आज होने वाला है? और देखिए, आज मुंबई में 2 रैली है, एक असली शिवसेना की और एक नकली शिवसेना की। जो असली शिवसेना की रैली है वो शिव तीर्थ पर है। हर साल की परंपरा की तरह है। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को सुनने के लिए महाराष्ट्र के साथ साथ देश के भी अलग अलग राज्यों से शिवसैनिक आते हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने यह परंपरा या विरासत आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी से ली है, और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की तुलना किसी और शिवसैनिक या और शिवसेना के जो नकली लोग हैं उनसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए, महाराष्ट्र के चरित्र के लिए, महाराष्ट्र के सम्मान के लिए काम किया है।
दूसरे लोगों ने महाराष्ट्र के पीठ पे छुरा भोगा है, दिल्ली के महाशक्तियों के पीछे पिछलग्गू बने हैं, उनके गुलामी की है। तो दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, बस महीने 2 महीने का ही अंतर है। ये चुनाव के बाद नकली शिवसेना का कहीं अता पता नहीं चलने वाला। एक ही शिवसेना रहेगी जो है, कल भी वही रहेगी। और शिवसेना की दशहरा रैली हमेशा शिव तीर्थ पर ही होगी। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिसकी रैली शिव तीर्थ पर पिछले कई वर्षों से हो रही है और हो रही है और होगी, वही असली है। यही बात खत्म हो गई असली नकली का। आजाद मैदान में जो एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना की रैली हो रही है, उसमें भी बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वहां रामलीला का आयोजन होता रहा है। लेकिन 2 वर्षों से, जब से एकनाथ शिंदे सीएम बने हैं, वो 2 वर्षों से वहां पर रामलीला का मंचन दशहरा की रैली के दिन और राज्याभिषेक के दिन नहीं करने दिया जा रहा है, अपने अहंकार की वजह से। क्यों भाई? आप राम भगवान का नाम तो लेते हो, नकली हिंदुत्व का चोला तोड़ते हो, लेकिन जब राम भगवान राज्याभिषेक वहां करेंगे दशहरा के रावण दहन के बाद, तो आप वहां पर वो स्थानांतरित कर दे रहे हो, वहां पर ट्रांसफर कर दे रहे हो उस पूरी की पूरी आयोजन को। जब आप राम भगवान के राज्याभिषेक के विरोधी हो, तो कैसे उम्मीद करें कि आप राम राज्य लाने वाले हो? कदापि हो नहीं सकता। इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि ये जो नकली शिवसैनिक है या नकली शिवसेना है या ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये नकली हिंदू हैं। ये समय के लिए हिंदू बनते हैं, फिर अपना काम निकल जाता है तो फिर ये निकल जाते हैं। ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक श्री राम भगवान के राज्याभिषेक और रावण के दहन के कार्यक्रम को अगर ये लोग स्थानांतरित कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने व्यक्तिगत, अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, तो इनसे ज्यादा और उम्मीद आप कुछ कर नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें वो श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करते हुए विशेष रूप से परिधान को धारण किए हुए हैं, जिसमें वो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हुआ उसके कुछ तत्कालीन कारण हो सकते हैं, लेकिन जो लोग चिंतित हैं वो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस अराजकता के कारण हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा वहां दोहराई गई। पहली बार हिंदू एकजुट हुए और अपनी रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन जब तक क्रोध में आकर अत्याचार करने की कट्टरपंथी प्रवृत्ति होगी तब तक न केवल हिंदू बल्कि सभी अल्पसंख्यक खतरे में होंगे। उन्हें पूरी दुनिया के हिंदुओं से मदद की जरूरत है। ये उनकी जरूरत है कि भारत सरकार उनकी मदद करे। अगर हम कमजोर है तो हम अत्याचार को आमंत्रित कर रहे हैं। हम जहां भी हैं हमें एकजुट और सशक्त होने की जरूरत है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति हमेशा चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है। दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है, और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है, तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है। परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इस्राएल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया